आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड के युवाओं को जर्मनी में मिलेगा रोजगार, धामी सरकार और इनोवेशन हब राइन माइन के बीच हुआ करार। उत्तराखंड में कक्षा 1 में न्यूनतम आयु का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता होगी रद्द, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। हरक सिंह के सीने में दबे हैं भाजपा के पाप कर्म, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा अभी और बम फोड़ेंगे। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी, भूस्खलन से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 11 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंद्रह सितंबर से देहरादून एयरपोर्ट से शुरू होगी नई हवाई सेवा, एयर इंडिया भरेगी पहली उड़ान। उत्तराखंड में अब केवल 6 सवारी बैठाकर चल सकेंगे विक्रम, 10 सितंबर तक सीट न हटाने पर होगी फिटनेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको बिहार के आरा लेकर चलते हैं, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आपके बीच लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और सामाजिक न्याय के लड़ने वाले न्याय योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आकर के सभा को संबोधित करें। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? सबसे पहले मैं जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में
एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो बिहार के आरा से आप देख रहे थे वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें, जहां अखिलेश यादव भी आज समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी और साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी मन से बड़ी बातें आज कही हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेंगे। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश ने हरोड़ तबाही मचाई है। अब जरा चक्राता से आई डरा देने वाली कुछ तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे, जहां मार्ग खोलने के लिए गई लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन ही मलबे में दब गई। गनीमत तो ये रही कि समय रहते ड्राइवर ने खतरे को भांपते हुए छलांग मारकर खुद को बचा लिया, लेकिन जेसीबी मशीन पहाड़ से आए भारी भरकम मलबे के नीचे पूरी तरीके से दब गई। तस्वीरें माकटी कंकनोई मोटर मार्ग की बताई जाती हैं। अब इस जेसीबी मशीन को मलबे से बाहर निकालने का काम जारी है। विकासनगर के भाऊवाला गांव में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर की चार दीवारी पर लटकी झाड़ियों में किंगकोबरा छुपा मिला। ग्रामीणों ने जब सांप को देखा तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला झाझरा रेंज के भाऊवाला गांव का है, जहां एक घर में मौजूद लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे कि तभी उनकी नजर चार दीवारी पर झाड़ियों में लिपटे एक लंबे चौड़े किंगकोबरा पर पड़ी। देखते ही देखते गांव भर में दहशत हो गई और लोग सुरक्षित जगह पर भागने लगे। मारा किसी ने वैसा 1 घंटा हो गया हम इसको संभाल कर रखे हुए। इसको संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ गुड़िया पीछे हो रहा है अंदर हाँ बनाओ गेट आने को खुला रहने को गेट खुला रहने इसको गेट खोलो। और देखो वो कुछ नहीं यार इनको नहीं चलेगा भाई कटर डाल के डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पौड़ी से, जहां पर जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालय बीरोखाल में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नेहा नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप नेगी तथा कनिष्ठ प्रमुख विनीता देवी समेत सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नामित अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी अरुण कुमार वर्मा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी रही है। इस दौरान मुख्य अतिथि रावत ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सभी पदाधिकारी और सदस्य काम करेंगे।
निश्चित रूप से आज यहाँ पे जो नवनिर्वाचित हमारे प्रमुख कनिष्ठ उप प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख थे हमारे, यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बना और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में आज जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो कांग्रेस के जो जन जन के नेता हैं डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी वो यहाँ पे मौजूद थे और उनके आने से चौबट्टाखाल विधानसभा के अंदर ये आगाज हो चुका है कि कांग्रेस अब रुकने वाली नहीं है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को एक प्रखर नेतृत्व के रूप में यहाँ पे सब लोगों के अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की है, तो वही आज बीरोखाल के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बीरोखाल के तमाम पूरे जगह जगह से जो लोग आ रखे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रखे थे, उनके अंदर एक नई स्फूर्ति और कांग्रेस के प्रति एक नई जान दी। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत के लिए निर्विरोध खड़ा किया। उसके बाद मैं यहाँ ब्लॉक में जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। यहाँ भी मैं उप कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुई हूँ। धन्यवाद भगवान भाई, सबसे पहले तो आपका कि जो आप हमारे शपथ समारोह में आए, और सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बीरोखाल की समस्त जनता को जो हमारे सपोर्ट में और इस ग्रहण समारोह के साक्षी बने, तो उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि हम अगर जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके गए तो निश्चित है हमने वहाँ पर वही मुद्दे उठाए जो हम पूरे कर सकते थे। सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझ पे इतना विश्वास किया, मुझे इस पद के लिए चुना। मैं आप सबको उम्मीद दिलाती हूँ कि आप लोगों की जो भी समस्या होंगी छोटी बड़ी, मैं सब पे पूर्ण रूप से ध्यान दूंगी। धन्यवाद। देखिए, आज मैं तिलू रतौले की धरती पर जीत सिंह गढ़वाली की धरती पर, वीर चंद्र सिंह की गढ़वाली की धरती पर आज मैं यहाँ आया था। और आज पूरे यहाँ जो पूरा ब्लॉक के अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है, ज्येष्ठ प्रमुख है, कनिष्ठ प्रमुख है, इस पर कांग्रेस भारी बहुमत से इस पर विजय हुई है। और आज मैंने एक जन क्रांति, क्योंकि मेरे मन में था कि अगर हमें उत्तराखंड में इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली सरकार के खिलाफ अगर अलग जगानी है, संघर्ष के बिगुल बजाना है, तो तिलू रतौले की धरती से बजाना है। अगली खबर खटीमा से है, जहां पर विकासखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख सहित सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दीपक मेहरा व नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर अजय मौर्य मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम तुषार सैनी ने ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, ज्येष्ठ उप प्रमुख भगीरथी राणा, कनिष्ठ उप प्रमुख गौरव सिंह नेगी सहित सभी नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया है। साथ लेकर के चलना है और ग्राम प्रधान और बीडीसी सबको साथ लेकर के चलना है, सब विकास करना है सब जगह पे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया और हम बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। हम सबको लेकर के विकास करेंगे और आदर्श विकास खंड बनाएंगे। आज हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख सभी लोग आज विधिवत जो है शपथ समारोह कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है और सभी लोगों को उन्होंने शपथ दी है। अपने क्षेत्र जनता से जहाँ चुने हैं लोग और सभी क्षेत्र ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। आज ये संकल्प लेकर यहाँ से गए हैं। आज क्षेत्र पंचायत खटीमा में उप जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख तथा ज्येष्ठ उप प्रमुख को शपथ दिलाई गई और शपथ का कार्यक्रम यहाँ पर सफलतापूर्वक संपादित हुआ। और प्रथम बैठक क्षेत्र पंचायत की यहाँ पर रखी गई है और समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सूचना दे दी गई है पूर्व में ही। बोर्ड की प्रथम औपचारिक बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी ताकि उनका जो विधिवत उनका कार्यकाल प्रारंभ हो सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पौड़ी बचाव संघर्ष समिति के संयोजक नमन चंदोला जल्द ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वो कांग्रेस की नीतियों और जन सरोकारों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने का मन बना चुके हैं। अन्ना आंदोलन से सार्वजनिक जीवन में सक्रियता की शुरुआत करने वाले चंदोला पिछले 1 दशक से पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़क जैसी जन समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे हैं। पौड़ी जनपद में उनकी सामाजिक राजनीतिक सक्रियता उन्हें एक चर्चित चेहरा बना चुकी है। उत्तरकाशी जिले के नौगांव विकासखंड में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने लगातार दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उनके साथ ज्येष्ठ प्रमुख सीमा चौहान, कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप कुमार और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी बटकोट ब्रजेश तिवारी ने सभी को शपथ दिलाई है। मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और बटकोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। यमुना घाटी के कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग इस मौके पर उपस्थित रहे, जिससे समारोह में उत्साह और गरिमा का माहौल बना रहा। सरोज पवार के पुनः चयन को क्षेत्र में विकास की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सरोज पवार विधि द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रति उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भाजपा में शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत है। मिश्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को दोहराते हुए कहा कि नेगी जी आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत दल में है। इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कोटद्वार सीट पर पहले भी कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को भाजपा के रितु खंडूरी भूषण ने हरा दिया था और ये बयान आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरणों के संभावित बदलाव की ओर भी इशारा करता है। देखना होगा कि सुरेंद्र सिंह नेगी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वाकई कोई दल परिवर्तन की संभावना बनती है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आना चाहे, कोई भी आना चाहे, तो उसको भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी लाना चाहेगा और जो आना चाहे उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई भी हो, हर किसी का स्वागत है। सुरेंद्र सिंह नेगी अच्छे आदमी हैं, गलत पार्टी में।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खटीमा में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जगह जगह पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। खटीमा के नागरिक अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिसके कारण मरीज, उनके परिजन और अस्पताल कर्मचारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पानी निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था न होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। मरीजों को इलाज के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल परिसर में जलभराव के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ये अस्पताल जब से बना है तब से यहाँ पर पानी की समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हल्की बरसात होती है तो सड़क पे पानी भर जाता है और ज़्यादा बरसात होती है तो अस्पताल के अंदर तक पानी भर जाता है। स्थिति ये है कि मरीज भी जो है पूरे दिन जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तीमारदार मरीज कोई भी यहाँ नहीं पहुँच पाता है और स्टाफ भी जो है यहाँ अंदर पहुँचने की स्थिति में नहीं होता है। बरसात में शासन प्रशासन इसके लिए जो है आज तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं खोज पाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।